राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे मध्य पधार रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। आज इस राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हृदय से स्वागत करते हैं परम सम्मानित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। माननीय आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक है। सहृदय स्वागत है मंचासीन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का। स्वागत है आदरणीय सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी का। उपस्थित सभी गणमान्य सम्मानित व्यक्ति विशेष, महानुभावों एवं मेहमानों का भी हृदय से स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। वो देखो पास खड़ी मंजिल, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। आज हम उन दिव्यांगजनों को नमन करते हैं जिनकी इच्छा शक्ति ने बाधाओं को है ललकारा, जिनकी मुस्कुराहटों ने जीता है जग सारा, जिनकी प्रतिभा खुद प्रेरणा बन जाती है, बाधाएं परास्त हों खुद लक्ष्य का रास्ता बनाती हैं। वे व्यक्ति, संस्थान तथा राज्य भी कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा तथा उत्थान को बड़ी ही श्रद्धा से अपना लक्ष्य ही बना लिया। आप सभी ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनसे विश्व को प्रेरणा का प्रकाश प्राप्त होता है और प्रेरणा का ही स्रोत है यह दीप। हम भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ देव आवाहन के साथ दीप प्रज्वलन द्वारा करेंगे। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय कि वे कृपया मणि दीप प्रज्वलित कर आज के पुनीत अवसर का शुभारंभ करें। मंचासीन सभी सम्मानित महानुभावों से भी अनुरोध कि वे भी कृपया इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों। प्रगति का प्रतीकात्मक रूप से साक्षी यह दीप प्रज्वलित हो गया है। उन्नति का मार्ग और प्रशस्त करेगा, ऐसी हम सभी की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। परम सम्मानित सभी महानुभावों का मंच पर पुनः सहृदय स्वागत है। हम नए भारत का ख्वाब हैं, हम बहुत नायाब हैं। मंच पर अब आ रहे हैं मास्टर आदित्य सुरेश, वर्ष 2023 के श्रेष्ठ दिव्यांग बालक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। ब्रिटल बोन्स नामक जेनेटिक विकार से ग्रसित होने तथा लगभग 20 बार हड्डियां क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने 10 वर्ष की आयु से न केवल संगीत को अपना ध्येय बनाया, अपितु अब्दुल कलाम यंग टैलेंट अवार्ड तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। आज हमारे समक्ष अपने सुरों से प्रस्तुत करेंगे गणेश वंदना। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि
गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मनि गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुणवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगरक्षेत्रे गुरुधर्मसदारत्राय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीतगोत्राय गीतदत्ताय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपडवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वमीक्ते गायगाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरी हृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरप्रणवाय गौरभावाय धीमहि कोसलत्राय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि है प्रभु की अनुरक्ति का अंदाज, ईश्वर के अनुराग का वर्णन, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही आपने देखा और सुना होगा। एक बार पुनः जोरदार तालियों से मास्टर आदित्य से
और अब हमारा नम्र निवेदन आदरणीय सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी से कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी, पुरस्कार विजेताओं और उनके अभिभावकों, गणमान्य अतिथियों, मीडिया के मित्रों एवं अन्य सहयोगियों, देवियों और सज्जनों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सबकी ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा दिव्यांग कम्युनिटी के साथ रही हैं। आपने राष्ट्रपति भवन के अमृत बाग में एक दिन दिव्यांग जन के लिए निश्चित किया है और पिछले 2 साल से हर साल 10,000 से ज़्यादा दिव्यांग जन वहाँ पे आते हैं। आपने राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट आयोजित करवाया, उसमें हज़ारों दिव्यांगजन ने पूरा दिन भर एंजॉय किया। आपसे इंटरेक्शन भी किया मैं। आपने उसके बाद राष्ट्रपति भवन में मिट्टी कैफ़े खुलवाया है, जो कि पूर्णतः दिव्यांगजन चलाते हैं, मैनेजमेंट भी वही करते हैं। और मैम, आपने इस साल 20 जून को अपना जन्म दिवस भी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। हम हमेशा आपकी उपस्थिति से धन्य महसूस करते हैं। मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का भी स्वागत करता हूं। वे दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैम, इस साल के शुरू में पार्लियामेंट संबोधन में आपने प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का जिक्र किया था। हमारे मंत्री जी भी हर महीने इसका रिव्यू लेते हैं कि हम देश के कोने कोने में अपना फुटप्रिंट स्थापन कर सकें। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी बधाई देता हूं। उनके माता पिता, उनके सहयोगियों का, उनके टीचर्स का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों एवं मीडिया के बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी है कि इस वर्ष 33 व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार या नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं। भारत के सभी हिस्सों से अवार्ड विनर्स हैं, नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट। सबसे छोटे मैम हमारे 13 साल के 2 बच्चे हैं, प्रथमेश और जानवी। और सबसे एल्डेस्ट हमारी डॉक्टर सरोज आर्या हैं, 75 साल की हैं, पर अभी भी तन मन से इस काम पे लगी हुई हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि वो दिव्यांगता के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहेंगे और सभी के लिए रोल मॉडल के रूप में भी काम करेंगे। मैं एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदया का, माननीय सामाजिक मंत्री का और उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिव महोदय। वे खुद ही जाने जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वे खुद ही जाने जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। आज उन दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने अपने संकल्पों से सजाया है अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। जज्बा और हौसला, सीखना और जीतना उनकी फितरत है, उनकी आदत है। उन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा राज्यों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने दिव्यांगजनों के हौसलों को ऊर्जा प्रदान कर उनके प्रगति पथ को सुगम बनाया। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने की ओर आने की कृपा करें।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में दिया जाता है। श्री आयथा मल्लिकार्जुना, नई दिल्ली से। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में आपने इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन आइडिया की स्थापना की। आपके प्रयासों को पिलर ऑफ सिविल सोसाइटी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्री आयथा मल्लिकार्जुना, नई दिल्ली से। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी श्री प्रतीक खंडेलवाल, बेंगलुरु से। रैंक माई सिटी के संस्थापक तथा भारत में दिव्यांगजनों के लिए शहरी पर्यावरण को अधिक सुगम्य बनाने वाले अग्रणी सामाजिक उद्यमी हैं। श्री प्रतीक खंडेलवाल, बेंगलुरु। श्री प्रतीक खंडेलवाल जी आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्री अमर जैन, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। आप कानूनी पेशेवर हैं। दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता, नीति सुधार और वित्तीय समावेशन के लिए अग्रणी कॉर्पोरेट लॉयर और एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल हैं। श्री अमर जैन, उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्री अर्पण शर्मा, बरेली, उत्तर प्रदेश। दिव्यांग पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स और बोचिया जैसी प्रतियोगिताओं में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक प्राप्त किए हैं। श्री अर्पण शर्मा, बरेली, उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी सुश्री छोनजेन अंगमो, हिमाचल प्रदेश। दृष्टिबाधित खिलाड़ी हैं। पर्वतारोहण, साइकिलिंग, तैराकी, फुटबॉल और अन्य कई खेलों में आपने उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त किया है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली आप पहली दृष्टिबाधित महिला हैं। सुश्री छोनजेन अंगमो, हिमाचल प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी सुश्री प्रियंका दीपक दबड़े, कटारिया, पुणे, महाराष्ट्र। श्रवण बाधित कलाकार हैं तथा श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षिका भी हैं। आप फैशन, कला और शिल्प कला के क्षेत्र में अपना जुनून दिखाती हैं। सुश्री प्रियंका दीपक दबड़े, कटारिया, पुणे, महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी सुश्री अनन्या विजय, तिरुवनंतपुरम, केरल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित आपने संगीत में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की। 2022 में उज्ज्वला बाल्यम पुरस्कार भी आपने प्राप्त किया। सुश्री अनन्या विजय, तिरुवनंतपुरम, केरल। श्रेष्ठ दिव्यांगजन गति विषयक दिव्यांगता श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है श्री टिंकेश, दक्षिण गोवा से। आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक करने वाले पहले ट्रिपल एम्प्यूटी के रूप में आपने रिकॉर्ड बनाया। अपनी फाउंडेशन के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा भी प्रदान करते हैं। श्री टिंकेश, दक्षिण गोवा से। गति विषयक दिव्यांगता श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री कविता, तमिलनाडु से। आप पम्मल अन्नई थेरेसा हैंडीकैप वेलफेयर ट्रस्ट का नेतृत्व करती हैं, जो सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता प्रदान करता है। सुश्री कविता, तमिलनाडु।
दृष्टि बाधित दिव्यांगता श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है श्री दानिश महाजन पठानकोट पंजाब को। रेडियो उड़ान जैसे उपक्रमों के माध्यम से आपने दृष्टि बाधित समुदाय के लिए एक वैश्विक मंच तैयार किया। परामर्श, प्रेरणादायक भाषण, प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन आपके प्रमुख कार्यों में शामिल है। श्री दानिश महाजन पठानकोट पंजाब। साझा करेंगे श्री दानिश महाजन जी को कैबिन केयर एमिनेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत कीजिए श्री दानिश महाजन पठानकोट पंजाब से। दृष्टि बाधित दिव्यांगता श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है सुश्री हिमानी बुंदेला, आगरा उत्तर प्रदेश। आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हैं। कौन बनेगा करोड़पति 2021 में 1 करोड़ रुपए जीतकर आपने सुर्खियां बटोरी। आपने समावेशी शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आशा के अंतर्गत सराहनीय काम किया है। सुश्री हिमानी बुंदेला, आगरा उत्तर प्रदेश। श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रवण बाधित दिव्यांगता श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है श्री आशुतोष जी को, गुरुग्राम हरियाणा से। एक कुशल मॉडल और रंगमंच कलाकार हैं। IIM लखनऊ से MBA किया। मिस्टर इंडिया प्लस 2021 का खिताब और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के धारक भी हैं। श्री आशुतोष, गुरुग्राम हरियाणा से। श्रवण बाधित दिव्यांगता श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जा रहा है सुश्री कनिका मुकेश अग्रवाल, कल्याण वेस्ट से। आप एक कुशल मूक बधिर शिक्षिका हैं और महाराष्ट्र में मूक बधिर बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं। सुश्री कनिका मुकेश अग्रवाल, कल्याण वेस्ट। सुश्री कनिका मुकेश माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। जोरदार तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं। श्रेष्ठ दिव्यांगजन बौद्धिक दिव्यांगता श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है श्री रणवीर सिंह सैनी, गुरुग्राम हरियाणा से। आपने गोल्फ में भारत की छवि को बदला है। 12 वर्ष की उम्र में एशिया पैसिफिक मास्टर्स में पहला स्वर्ण पदक जीता। 2015 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में भारत के पहले गोल्फ स्वर्ण पदक विजेता बने और 2019 और 23 में भी आपने विजय प्राप्त की। श्री रणवीर सिंह सैनी, गुरुग्राम हरियाणा। बौद्धिक दिव्यांगता श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जा रहा है सुश्री नीति राकेश राठौर, रेल नगर राजकोट से। एक समर्पित पैरा तैराक हैं जिन्होंने तैराकी में उल्लेखनीयता प्राप्त की। 2012 से उन्होंने विशेष ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक प्राप्त किए। सुश्री नीति राकेश राठौर, रेल नगर राजकोट। श्रेष्ठ दिव्यांगजन हीमोफीलिया श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर सुरेश हनगावड़ी, दावणगेरे, कर्नाटका से। आप JJM मेडिकल कॉलेज में एक प्रसिद्ध पैथोलॉजी प्रोफेसर हैं तथा आपने कर्नाटका में कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी की स्थापना की। कर्नाटक में रक्त विकार प्रबंधन और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और आपने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। डॉक्टर सुरेश हनगावड़ी, दावणगेरे, कर्नाटका। श्रेष्ठ दिव्यांगजन थैलेसीमिया श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है सुश्री मंजू दर्शनी जी, कर्नाटका, बेंगलुरु से। आपने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, मास्टर्स में 5वां स्थान प्राप्त किया और अभी कर्नाटक सरकार में उप पंजीकृत के पद पर कार्यरत हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तथा आप दिव्यांगता से जूझ रहे सभी अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बनाती हैं। सुश्री मंजू दर्शनी जी, कर्नाटका। श्रेष्ठ
दिव्यांग बाल बालिका श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है मास्टर प्रथमेश सिन्हा, पुणे महाराष्ट्र से। आप एक प्रेरक वक्ता हैं जो दृष्टिहीन बच्चों और कैंसर पीड़ितों के समर्थक हैं। आपने ब्रेल साक्षरता के लिए एनी उपकरण का प्रचार किया जिसे शार्क टैंक इंडिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी प्रस्तुत किया गया। मास्टर प्रथमेश सिन्हा, पुणे महाराष्ट्र। श्रेष्ठ दिव्यांग बाल बालिका श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है कुमारी जानवी पटेल, नगर हिसार से। आप 13 वर्षीय प्रतिभावान छात्रा हैं। आपने निबंध लेखन, शतरंज, चित्रकला और नाटक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए। कुमारी जानवी पटेल, नगर हिसार। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, बुंदेलखंड से। आपने बुंदेलखंड क्षेत्र में मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति पर जागरूकता बढ़ाने में आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, बुंदेलखंड। और नीचे कर लीजिए, सब आना चाहिए ना, ऐसे दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर सरोज आर्या, हैदराबाद। आप एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान हैदराबाद में आपने कई सेवाओं की स्थापना की। आपने निपिड इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म असेसमेंट को विकसित भी किया। डॉक्टर सरोज आर्या, हैदराबाद। तो इस पे ध्यान देना, वो तो देख ही लेंगे। सरोज आर्या, यही तो है। दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान, नव परिवर्तन और उत्पाद विकास श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है श्रीमती दीप्ति प्रसाद, MIT मुजफ्फरपुर से। आपने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के मनोरंजन को सुगम बनाने के लिए नोवाफ्लिक्स और एक्सेल सिनेमा की स्थापना की, जिससे 300 से अधिक फिल्मों को सुगम बनाया गया। श्रीमती दीप्ति प्रसाद, MIT मुजफ्फरपुर। जी आओ, बिहार का दादा। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार दिया जाता है मिट्टी कैफे को। भारत में लगभग 50 स्थानों पर संचालित, जिसमें राष्ट्रपति भवन और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जैसे प्रतिष्ठित स्थल शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को तथा नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत दिव्यांगजनों द्वारा चलाए जाने वाले कैफे की सबसे बड़ी श्रृंखला है। आज यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगी मिस अलीना आलम, फाउंडर एंड CEO, मिट्टी कैफे। श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई को। 2003 में स्थापना के बाद XRCBC राष्ट्रीय स्तर का सहायक तकनीकी केंद्र बन गया। सुगम्य शिक्षा, स्टेम और वित्तीय पहुंच के लिए नीतिगत बदलावों पर भी प्रभाव डाला गया। आज यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगे मिस्टर केतन कोठारी, मैनेजिंग कंसल्टेंट प्रोग्राम्स, जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज, जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से। दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है जोमैटो को। 2022 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट ज़ील में 50 शहरों में 1200 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त रोजगार प्रदान किया। भविष्य में 5000 दिव्यांग साझेदारों को अपने साथ शामिल करना इनका उद्देश्य है। आज यहाँ अवार्ड ग्रहण करेंगे मिस्टर दीपेंद्र गोयल, फाउंडर एंड CEO, जोमैटो। दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। सक्षम कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी ने 21,000 से अधिक दिव्यांगजनों को सशक्त किया है और 1000 से अधिक को रोजगार भी प्रदान किया है। अवार्ड लेने आ रही है मिस सारिका, चेयरपर्सन, स्पार्क मिंडा फाउंडेशन।
दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है एटिपिकल प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड को। एटिपिकल एडवांटेज भारत का एक अग्रणी प्लेटफॉर्म है जो 20,000 से अधिक दिव्यांगजनों को नौकरी और कलात्मक अवसर प्रदान करता है। आज यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगे मिस्टर विनीत सरायवाला, फाउंडर एंड CEO एटिपिकल एडवांटेज। सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है सलमपुर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट को। राजस्थान के सलमपुर जिला प्रशासन ने सुगम्य भारत अभियान के तहत 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया। 5000 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र और 4000 से अधिक UDID कार्ड भी दिलाए गए। यहाँ अवार्ड लेने आ रहे हैं मिस्टर जसमीत सिंह जी, IAS कलेक्टर एंड DM सलमपुर राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है स्टार स्पोर्ट्स को। स्टार स्पोर्ट्स ने IPL 2024 और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में लाइव सांकेतिक भाषा और वर्णनात्मक ऑडियो की शुरुआत कर खेल प्रसारण में समावेशिता को एक नई मिसाल दी है। और आज यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगे मिस्टर प्रशांत खन्ना, हेड प्रोडक्शन सर्विसेज एंड इनोवेशन, स्टार स्पोर्ट्स। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम UDID एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ राज्य क्षेत्र जिला श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश को। समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है जो 26 जिलों में दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। इनके अनूठे प्रयास जैसे इंक्लूसिव डिजिटल फेस और मास इंक्लूसिव योगा इवेंट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। आज यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री B श्रीनिवास राव, IAS स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम UDID एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य UT जिला श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है डूंगरपुर राजस्थान को। राजस्थान के डूंगरपुर जिला प्रशासन ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत 8000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को पेंशन, 5000 UDID कार्ड और 217 स्व सहायता समूहों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की। यहाँ अवार्ड ग्रहण करेंगे श्री अंकित कुमार सिंह जी, IAS कलेक्टर डूंगरपुर राजस्थान। चालू तो जाएगा कि तीनों ले टीवी भी ले। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राज्य दिव्यांगजन आयुक्त श्रेणी में पुरस्कार जा रहा है राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुजरात को। गुजरात ने स्वतः प्रभावी कदम उठाते हुए दिव्यांगजनों अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2023-24 में 506 मामलों का निपटारा किया, विभिन्न जिलों में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया और स्वरोजगार व जागरूकता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया। यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री विष्णु कुमार जी राजपूत जी, IAS दिव्यांगजन राज्य आयुक्त गुजरात। आता है हमारा पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन श्रेणी में पुरस्कार जा रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर को। 1965 में स्थापित अखिल भारतीय श्रवण एवं वाक संस्थान वाक भाषा और श्रवण विज्ञान के विकास हेतु एक प्रमुख संस्था है। पिछले दशक में इन्होंने 2000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया, 6 लाख से अधिक व्यक्तियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान की और 2,40,000 नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग भी की है। यहाँ पुरस्कार ग्रहण करेंगी डॉक्टर M पुष्पावती, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और निवेदन। कृपया मंच की दूसरी ओर अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करें। ये पुरस्कार आप सभी के समर्पण, आप सभी के परिश्रम का ही प्रतीक है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार, ये समारोह आपके प्रयास से आने वाले कल का आभास है, आने वाले कल का आगाज है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेकानेक शुभकामनाएं। और अब
सबका साथ सबका विश्वास उज्जवल भारत के विकास के इस मूल मंत्र को बड़ी ही कर्मठता से दिव्यांगजनों की भलाई से जोड़ रहे हैं माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। हमारा माननीय मंत्री महोदय जी से सविनय आग्रह कि कृपया हम सभी को यहाँ संबोधित करें। इतना क्यों खा गया है सोचो। नमस्कार। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के इस समारोह कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारे सचिव राजेश अग्रवाल जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे पुरस्कार विजेता, उनके परिजन, सहयोगीगण, समारोह में उपस्थित विभिन्न संगठनों से एवं संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानीय साथीगण, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पुरस्कार वितरण के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति से हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से एवं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी गरिमा में उपस्थिति से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का जो पुरस्कार वितरण समारोह है, ये इसमें और ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा गति मिलने का काम हुआ है। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज उनका भी आज जन्मदिन है और ये दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए और जहां प्रेरित करता है, ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। चूंकि आज के दिन हम सब दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके लिए सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संगठनों को यहाँ पर सम्मानित करने का, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता सर्वविदित है और पहली बार देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिव्यांग शब्द से संबोधित किया। इसके पहले तरह तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर यह जो नए शब्द से शुरुआत की गई, इससे दिव्यांगजनों के जीवन में एक नई तरह की आशा का संचार हुआ। ये उनकी संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और दिव्यांगजनों के प्रति उनके लगाव को प्रदर्शित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम हो या अनेक अवसरों पर हमने देखा है कि उन्होंने दिव्यांगजनों के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। उनके जीवन को कैसे सुगम्य बनाया जा सकता है, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनको निरंतरता के साथ में आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय लगातार उनकी सोच को प्राथमिकता और प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ा रहा है। सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर हमें उपकृत किया है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि वे कृपया अपनी ओजमयी वाणी में हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, विभागीय सचिव राजेश अग्रवाल जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, मैं सभी देशवासियों की ओर से आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे सामने इतना सुंदर गणेश वंदना प्रस्तुत करने वाले को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
और भगवान से प्रार्थना करती हूँ अपने कला को और पूरा जिंदगी भर बनाए रखें और इसी तरह सबको मोहित करते रहें। इन पुरस्कारों को बहुत व्यापक सामाजिक महत्व। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। मैं अपने इस विश्वास को दोहराती हूँ कि जीवन के प्रति दिव्यांगजनों के सकारात्मक दृष्टिकोण से मेरा मनोबल बढ़ता है, समाज का मनोबल भी बढ़ता है। आज जैसे पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन प्रेरणा का लक्ष्य नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। दिव्यांगजन में निहित नेतृत्व की क्षमता के आधार पर इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के विषय को चुना गया है। इस वर्ष का विषय है एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इस विषय के अनुरूप आज के पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजन में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजन में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, उनका कौशल विकास करने, उन्हें रोजगार दिलाने, उनके उत्पादों की खरीद को प्रिफरेंस देने की व्यवस्था करने तथा मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करने से उनमें नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के कुशल नेतृत्व में इस टीम के सदस्य दिव्यांगजन की सशक्तिकरण के प्रयासों को नित नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पुरस्कार विजेताओं को चयन करने के लिए मंत्री जी सहित जूरी के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलने पर दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। वर्ष 2012 के पैरालंपिक्स में भारत ने केवल 1 पदक प्राप्त किया। पिछले दशक में जागरूकता और सहायता बढ़ाने के प्रयास का स्पष्ट परिणाम ये दिखाया गया है कि वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक जीते हैं। देवियों और स्वयं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्व समुदाय में अपने दिव्यांग साथियों के सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधामुक्त वातावरण सुलभ कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। वास्तव में उसी सुविधा को प्रभावी कहा जा सकता है जिसका उपयोग दिव्यांगजन सुगमता से कर सके। सही मायने में उसी समाज को संवेदनशील कहा जा सकता है जिसमें दिव्यांगजन को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त होते हैं। ईज ऑफ लिविंग के पैमानों पर प्रगति का तभी सार्थक माना जाएगा जब दिव्यांगजन की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। इसी सोच के साथ सुगम्य भारत के निर्माण का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सुगम्य भारत अभियान के लिए अनेक मंत्रालय और विभाग मिलकर होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि दिव्यांगजन के हित में विशेषकर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सभी संबंधी मंत्रालय एकजुट होकर काम करें। ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजन के कल्याण और विकास के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। पहले केवल 3 प्रकार के दिव्यांगजनों की
कानूनी मान्यता दी जाती। वर्ष 2016 में नई अधिनियम द्वारा 21 प्रकार के दिव्यांगजनों का मान्यता दी गई है। इस विस्तार के द्वारा नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ उन दिव्यांगजनों तक भी पहुंच रहा है जो पहले इससे वंचित थे। ये दिव्यांगजन के कल्याण और विकास के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन सिद्ध हुआ है। देवियों और स्वजनों, दिव्यांग होना किसी तरह की कमी नहीं है। ये एक विशेष अवस्था है, एक स्पेशल कंडीशन है। इस विशेष अवस्था के अनुसार विशेष सुविधाएं, उपकरण, ट्रेनिंग और काउंसलिंग उपलब्ध कराने को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। ये समाज की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे दिव्यांगजन को सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए। कृपा नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। स्पेशल अटेंशन नहीं, नेचुरल अफेक्शन चाहिए। समाज का ये दायित्व है कि दिव्यांगजन को समाज के अन्य सदस्यों के साथ समानता, गरिमा और सम्मान का अनुभव हो। देवियों और स्वजनों, मुझे आप सबके साथ ये साझा करते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। किया जाएगा। उस उत्सव में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मुझे दिव्यांगजनों से भेंट करके और संवाद करने का अवसर मिला। दिव्यांगजन के साथ बिताया गया समय मुझे अमूल्य लगता है, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मुझे आप सबको ये बताते हुए भी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट पर दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बताया गया है। इस देश की ऐसी पहली वेबसाइट है जो GIG W3 के नामों को मानकों के अनुरूप है। इस वेबसाइट को दृष्टिबाधित दिव्यांगजन भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार ये समावेशी वेबसाइट का एक उदाहरण है। इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में एक कैफेटेरिया की शुरुआत की गई। उस कैफेटेरिया को दिव्यांगजन चलाते हैं। ये बड़े उत्साह के साथ अपना काम करते हैं। इस कैफेटेरिया में जाने वाले लोगों को भी अच्छा अनुभव होता है। वहाँ काम करने वाले युवा दिव्यांगजन बहुत खुशी से रोज काम पर आते हैं। लोगों से मिलने और अपना काम करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है। ऐसे सशक्तिकरण से उनके माता पिता और परिवारजन भी खुशी महसूस करते हैं। काम करने का अवसर किसी भी व्यक्ति की तरह दिव्यांगजन में भी आत्मविश्वास और सार्थक जीवन जीने की भावना पैदा करता है। इस प्रकार रोजगार, उद्यम तथा आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए दिव्यांगजन के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वर्ष 2047 तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे दिव्यांगजन बराबरी के भागीदारी में। इसी सच के साथ सरकार और समाज को मिलकर काम करना। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।